यस स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है आपका, देखो, ए पार्टिकल बी अटैच्ड टू द मिडल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग विच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कि आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसको क्या किया गया है, स्ट्रेच्ड किया गया है। 2 पॉइंट है आपके ए और बी, इसके बीच में आपको क्या किया गया है, स्ट्रेच्ड किया गया है, ठीक है। और उसके ऊपर मिडल पॉइंट के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक पार्टिकल को अटैच कर दिया। उसके बाद देखो क्या बोलता है, इफ द पार्टिकल बी पुल्ड टू सम पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। आपने क्या माने, ये आपका एंड ए है, ये आपका एंड बी है, ये आपका मिडल पॉइंट ओ। और आपने क्या किया, इस पार्टिकल को पुल करके कहाँ तक पहुंचा दिया, मान लो सी पॉइंट तक पहुंचा दिया, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोलता है, एंड देन लिबरेट। लिबरेटेड का मतलब होता है उसको छोड़ देना, उसको मुक्त कर देना, जो भी उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है उसे फ्री कर देना। शो दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक एंड फाइंड द पीरियड ऑफ द मोशन। आपको क्या शो करना है कि एक तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और दूसरा इसका पीरियड फाइंड आउट करना है, और दूसरा इसका क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये वाला जो आपका केस है और जो आपका आर्टिकल था हॉरिजेंटल स्ट्रिंग वाला, ये दोनों डिफरेंट है। उसमें तो आपके पास क्या था, जस्ट एक हॉरिजेंटल स्ट्रिंग थी और उसको बांध रखा था ऐसे, एक पार्टिकल को इस तरह से आपने खींचा था और फिर क्या कर दिया था, उसको रिलीज कर दिया था। जैसे ही आप पार्टिकल को अटैच करके इधर की तरफ इसको खींचते थे, पुल करते थे, तो इसके पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगता था वो सिर्फ इस डायरेक्शन में लगता था इलास्टिसिटी के कारण। आप इधर खींचते थे, इलास्टिसिटी के कारण वो वापस अपनी पोजीशन में आना चाहती थी, तो इसलिए जो फोर्स लगता था वो सिर्फ यही था, T1। लेकिन इस केस में आपके जो फोर्स लगेंगे वो दो फोर्स लगेंगे। दो फोर्स क्यों लगेंगे, एक तो आपके पास थी ओरिजिनल स्ट्रिंग आपके पास है जिसकी लेंथ आपने मान ली L, और उसको क्या कर दिया आपने, ऐसे स्ट्रेच कर दिया। ऐसे जब स्ट्रेच करोगे तो इधर वाला पोर्शन तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जो आपका इधर खींचा है वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। तो आपने क्या किया, फिर एक फोर्स तो आपका लगेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। किसकी वजह से लगेगा, स्ट्रेचिंग की वजह से। फिर आपने क्या किया, एक पार्टिकल को यहाँ पे अटैच करके और इसको और इसकी तरफ खींच दिया। अब इसको इसकी तरफ खींचोगे तो फिर से क्या होगा, एक फोर्स इधर लगेगा आपके पास, इधर लगेगा। तो देखो ये दोनों फोर्स मिलके टोटल फोर्स हो गया, टोटल फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगेगा, और दूसरा जो स्ट्रेचिंग के कारण फोर्स था आपका वो इधर लगेगा इस डायरेक्शन में। तो आपने क्या किया, आपने मान लिया कि किसी t टाइम के बाद आपका पार्टिकल p पॉइंट के ऊपर है और x डिस्टेंस के ऊपर है। तो देखो इस पॉइंट p के ऊपर जो आपके फोर्स लगेंगे वो कौन से लगेंगे, जैसे ही पार्टिकल को आपने यहाँ स्ट्रेच किया तो एक तो स्ट्रेचिंग के कारण इधर फोर्स लगेगा, दूसरा जो स्ट्रिंग पहले से ही आपकी स्ट्रेच्ड है उसकी वजह से आपका फोर्स लगेगा। तो आपने क्या मान लिया, इस पॉइंट P के ऊपर जो आपकी टेंशन लगेगी इस डायरेक्शन में वो क्या मान लिया आपने, T1 मान ली, ठीक है। अब क्योंकि इलास्टिक स्ट्रिंग को आपने ऐसे स्ट्रेच कर रखा है, स्ट्रेच करोगे तो एक फोर्स इधर भी लगेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर जो दूसरा फोर्स लगेगा वो आपने क्या मान लिया, T2 मान ली टेंशन। तो यहाँ पे कितनी टेंशन होंगी आपके पास, दो टेंशन होंगी। दूसरा आपने क्या किया, इसकी ओरिजिनल लेंथ को कितना मान लिया, इसकी नेचुरल लेंथ थी उसको मान लिया आपने L, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि मान लिया इसका जो स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ बनी टोटल, वो कितनी बन गई आपकी L प्लस एल डैश, कि आपने स्ट्रेच किया तो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, L प्लस L1 बन जाएगी। तो अगर आप ये वाला इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इस स्ट्रेचिंग लेंथ का, और इधर भी कितनी हो जाएगी 1/2 L प्लस L1। टोटल L प्लस L1 है तो मिडल पॉइंट से हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे। ओरिजिनल लेंथ भी क्या हो जाएगी आपके पास, ये है तो इस पोर्शन में क्या हो जाएगी आपके पास हाफ L, और यहाँ भी कितनी हो जाएगी, हाफ L। तो ये तो था इस प्रॉब्लम का पूरा कंक्लूजन। अब निकालेंगे इसकी जो जो चीज़ें इसने पूछ रखी हैं वो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन सी टेंशन को कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट P पे जो T1 टेंशन लगती है वो देखो, ठीक है। T1 टेंशन के लिए देखो क्या हो जाएगा आपके पास, T1 टेंशन ऑफ द पोर्शन किस पोर्शन पे लगेगी, इस वाले पोर्शन पे है ये वाली टेंशन, तो इधर लगेगी आपके पास, ये क्या आ जाएगी आपके पास, AP ऑफ स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, P से लेके A की डायरेक्शन में। तो देखो कितनी आएगी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपके पास, हाफ L, ठीक है। एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में, हाफ L प्लस L1, तो ये
प्लस एक्स आपकी ये, ठीक है। तो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो जाएगी ये, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी हाफ एल। तो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल एक्सटेंशन कितनी है आपकी 1/2 एल प्लस L1 ये, और प्लस कितनी एक्स, ये तो टोटल एक्सटेंडेड लेंथ है। इसमें नेचुरल लेंथ भी तो इसकी कंसीडर है। तो एक्सटेंशन निकालने के लिए क्या करते हो, टोटल एक्सटेंडेड में से नेचुरल लेंथ को घटा दो तो क्या आ जाती है आपके पास, वो एक्सटेंशन आ जाती है। तो एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी, एक्सटेंशन इज इक्वल टू एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी। तो एक्सटेंशन कितनी आ गई आपके पास, इसको जब सोल्व करोगे तो ये आपकी आ जाएगी हाफ L1 प्लस एक्स। सोल्व करके देख लेना इसको, ये आ जाएगी एक्सटेंशन। हमने एक्सटेंशन क्यों निकाली, क्योंकि आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आएगा, टी आएगा, और टी क्या होता है आपके पास, एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, इसलिए। ठीक है, अब लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन। बट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले हमें T2 भी तो देखनी पड़ेगी। टोटल वाला फोर्स तभी तो आएगा जब T1 को भी कंसीडर करोगे, T2 को भी कंसीडर करोगे। तो T2 के लिए देखो क्या होता है आपके पास, एक तो डायरेक्ट आप देखो, अगर आपको ना भी ध्यान रहे तो अगर एक एक्सटेंशन आपके पास ये आती है तो दूसरी में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। किसी भी एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करके देख लेना, ठीक है। और उसको निकालोगे कैसे, सेकेंड वाली टेंशन T2 को कैसे निकालोगे, ओरिजिनल लेंथ नेचुरल लेंथ तो कितनी है आपके पास हाफ एल, एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ इस पोर्शन में देखो हाफ एल प्लस L1 तो ये, लेकिन आपका पोर्शन क्या है ये, और ये आपकी हाफ एल प्लस L1। तो इसमें से क्या करोगे, एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ आएगी 1/2 एल प्लस L1 माइनस एक्स करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स। ये आपके पास आई ये एक्सटेंडेड लेंथ। अब इस एक्सटेंडेड लेंथ में एक्सटेंशन निकालनी हो तो क्या करोगे, एक्सटेंडेड लेंथ में से नेचुरल लेंथ को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी। तो एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी, दिस माइनस इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो। तो आपके पास जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा हाफ L1 माइनस एक्स। तो आपके पास एक एक्सटेंशन तो ये आ गई, दूसरी एक्सटेंशन ये आ गई। अब लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में T2 है, इस डायरेक्शन में T1 है, तो T1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, T2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या है आपके पास है T2 इस डायरेक्शन में माइनस T2 माइनस T1। अब क्या करो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो आपका एज इट इज T2 कितना आ जाएगा, लैम्डा इनटू एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन कितनी है आपके पास 1/2 L1 माइनस एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ, माइनस ये क्या आ जाएगी, लैम्डा इनटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितनी है हाफ L1 प्लस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ 1/2। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके ये आपका आएगा d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका डायरेक्ट लिखती हूँ, आप कर लेना इसको। ये आपके पास आएगा -4 लैम्डा अपॉन LM इंटू एक्स। अगर इसको आप म्यू पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू -μx। ये चीज़ आते ही आपके पास क्या हो जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गई। तो इसका मतलब आपकी जो मोशन है वो क्या आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गई। और किस पॉइंट के अबाउट आई, जिस पॉइंट से आप इस डिस्टेंस को x मानते हो उस पॉइंट के अबाउट आपके पास क्या आ गई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गई। तो किस पॉइंट के अबाउट आ गई, ओ पॉइंट के अबाउट आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, 2 पाई अपॉन √μ। म्यू आपने निकाल लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम पीरियड आ जाएगा। अब क्या निकालना है आपका, अब निकालना है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो डिस्टेंस जहाँ से आपका पार्टिकल चले और किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है ना जहाँ पे आपका एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आपने पार्टिकल को सी तक जस्ट स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करोगे इसका मतलब यहाँ तक ला के उसको रोक दोगे, फिर उसके बाद छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो सी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आपका क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया आपके पास, OC आ गया। ठीक है, करना इस क्वेश्चन को ट्राई।